श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं श्री राम रक्षा कवच और श्री राम रक्षा यंत्र का महत्व। देखिए, राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, जिसका पहला श्लोक है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक मच्छरम पुंसाम महापातक नाशनम। नवरात्रि में प्रतिदिन 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध वस्त्र धारण करके उस आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन 11 बार या 7 बार पाठ करने से श्री राम की पूर्ण कृपा होती है। इसका पाठ विनियोग और ध्यान करके करना चाहिए। इसे राम रक्षा कवच भी कहा जाता है। राम रक्षा कवच काफी लंबा है। संक्षिप्त रूप में कुल 38 श्लोकों से ही काम चलाया जा सकता है। इसकी रचना बुद्ध कौशिक मुनि ने की थी। इसी प्रकार अगस्त संहिता के अनुसार वज्र पंजर नामक श्री राम रक्षा यंत्र को धारण करने से सर्व सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। पाप और विपत्तियां समूल नष्ट हो जाती हैं। शत्रु मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। क्रूर ग्रह भी प्रसन्न होकर शांत हो जाते हैं। राज्य अधिकारियों से अनुकूलता प्राप्त होती है। श्री राम रक्षा यंत्र के पूजन और धारण करने से चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। अयोध्या सम्राट भगवान श्री रामचंद्र के राज्य का वर्णन पुराणों में आप लोगों ने सुना होगा। राम राज्य में कभी अतिवृष्टि नहीं होती थी और न कभी सूखा पड़ता था। न अधिक गर्मी पड़ती थी कि खेती झुलस जाए। टिड्डी और चूहों का प्रकोप भी नहीं होता था। एक बार बीज बो दिया जाता था, उसी बीज से बार बार फसल काटी जाती थी। नववर्ष पर नागरिक सामूहिक यज्ञ करते थे। भगवान गणेश, सूर्य, वायु, पृथ्वी, इंद्र, इनकी प्रमुख पूजा होती थी। गणेश जी चूहा टिड्डी से रक्षा करते थे। सूर्य किरणों द्वारा खेती का पोषण करते थे। वायु अनुकूल समय पर मानसून लाते थे। पृथ्वी अपने गर्भ से ऊर्जा देती थी। इंद्रदेव समय पर उचित वर्षा करते थे। परशुराम जी का कहना था कि राजा प्रजा का रक्षक है, प्रजा का सेवक है। प्रजा को यदि तनिक भी दुख हो तो उस राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी सिद्धांत को लेकर उन्होंने दुष्ट और अन्यायी राजाओं का फरसे की सहायता से वध किया और पृथ्वी को भयहीन बनाया। सीता स्वयंवर में उन्होंने राम के उच्च आदर्श प्रजापालन के गुणों को देखकर उन्हें क्षमा कर दिया। इसलिए सब प्रकार से रक्षा के लिए आज भी श्री राम रक्षा स्तोत्र और श्री राम रक्षा यंत्र का उपयोग होता है। इस यंत्र को स्वर्ण पत्र, रजत पत्र, ताम्र पत्र और भोज पत्र पर निर्मित किया जाना चाहिए। स्वर्ण पत्र पर अंकित यंत्र जीवन भर रखें। चांदी पर अंकित यंत्र 20 वर्षों तक, भोज पत्र पर अंकित यंत्र को 12 वर्षों तक और ताम्र पर अंकित यंत्र को 6 वर्षों तक ही प्रभावी माना गया है। यंत्र बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर धारण करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हुए प्रतिदिन तुलसी मंजरी एवं तुलसी पत्र अर्पण करें। यह प्रयोग आयु, आरोग्य, पुत्र पौत्र आदि को देने वाला है। श्री राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करने के लिए दोनों नवरात्रियां ठीक हैं, चैत्र और कुंवार। उत्तर या पूर्व को मुंह करके बैठें। श्री राम दरबार का चित्र सामने रखकर तुलसी, चंदन, पुष्प, अग्नि को स्थापित कर प्रतिदिन 11 पाठ 9 दिनों तक लगातार करें। पाठ के समय दीपक, धूप इत्यादि का भी प्रयोग करें। सिद्धि प्राप्त होने के बाद प्रतिदिन केवल 1 पाठ करें।
इस स्तोत्र की पाठ विधि ही रोग निवारण की रक्षा की क्षमता रखती है। किसी रोग के निवारण के लिए अभिमंत्रित जल से रोगी का मार्जन करना चाहिए। कमल, गुलाब या लाल कनेर या कोई सुगंधित लाल पुष्प लेना चाहिए। फूलों को गीले वस्त्र में न लपेटें, न सूंघें, न धोएं, गंदे हाथों से भी न छुएं। सर्वप्रथम रोगी के पास जल भरकर तांबा या पीतल का लोटा रख दें। फिर नवरात्रि से सिद्ध की गई पुस्तक और यंत्र के सामने 11 या 21 पाठ पूर्ण कर पुष्प यंत्र पर रखकर 4 पुष्प लोटे के जल से स्पर्श कराकर भगवान श्री राम और उनकी शक्तियों का ध्यान करके रोगी के सिर से पांव तक पुष्प से हल्के छींटा मारें। ऐसा 11 बार करके पुष्प को यंत्र के चरणों में रखकर लोटे वाले 4 पुष्प रोगी के सिरहाने रख दें। ज्यों-ज्यों रोग ठीक होता जाएगा त्यों-त्यों पुष्प सूखते जाएंगे। सूखे पुष्प गड़वा देना चाहिए तथा यंत्र वाला पुष्प जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। कठिन और असाध्य रोग होने पर मार्जन कई बार किया जा सकता है। प्रस्तुत विवरण कादम्बिनी पत्रिका से लिया गया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।